औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक सॉर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, मकादी रस्म और इसके इतलाक़। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें बेटा। एन irrational radical with the rational radicand is called a sword। यानी आपके पास अगर कोई इस तरह का नंबर है तो ये जो इसके ऊपर ये जो आपके पास सिंबल नज़र आ रहा है, ये nth रूट इसको बोलेंगे। इसको मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व करता हूँ। जैसे कि ये आपके पास एक फॉर्म है इसकी या सिंबल है, इसको बेटा कहते हैं रेडिकल। इसको क्या कहा जाता है? रेडिकल। और इसके अंदर जो ए लिखा हुआ है इसको कहा जाता है बेटा रेडिकैंड। इसको क्या कहा जाता है? रेडिकैंड कहा जाता है। तो उसने कहा है कि ए जो है, जो रेडिकैंड है, वो क्या होना चाहिए? वो रैशनल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? रैशनल। और जो रेडिकल है वो क्या होना चाहिए? इर्रेशनल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन एक टर्म के अंदर जो है वो पाई जाती है तो वो जो टर्म है उसको हम सॉर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी बेटा वही है, दोबारा से रीड कर रहा हूँ। एंड इरेशनल रेडिकल विद द रैशनल रेडिकैंड इज़ कॉल्ड अ सॉर्ट। अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस कर लिया था। फॉर एग्जांपल द nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर ए देन nth रूट ऑफ ए इज़ द सॉर्ट। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये आपके पास एक सॉर्ट है। जैसे कि ये स्क्वायर रूट 9 है, बट स्क्वायर रूट 9 इज़ नॉट अ सॉर्ट बिकॉज सिंप्लीफाई टू होल नंबर। एंड इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। यानी 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास रिज़ल्ट है वो इर्रेशनल नंबर है। देयरफॉर द रेडिकल ए nth रूट या nth रूट ऑफ ए इज़ इर्रेशनल। स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 11, ये सारे के सारे सॉर्ट हैं। लेकिन इसमें ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ पाई और स्क्वायर रूट ऑफ जो ई है ये सॉर्ट नहीं है। उसकी वजह क्या है बेटा? हम पहले लेक्चर में ये डिस्कस करके आए हुए हैं कि जो पाई है और जो ई है ये दोनों के दोनों जो हैं वो कौन से नंबर हैं? इर्रेशनल नंबर हैं। तो सो बाय डेफिनेशन ये अंडर रूट के अंदर जो रेडिकैंड्स हैं ये इर्रेशनल है। इसलिए ये जो टर्म है स्क्वायर रूट पाई या स्क्वायर रूट ई ये आपकी सॉर्ट में शामिल नहीं होगी। ठीक हो गया। बाकी बेटा इसमें डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि जी स्क्वायर रूट पाई एंड या स्क्वायर रूट ई जो है इज़ नॉट अ सॉर्ट वाई। तो आप बेटा ये लिखेंगे कि बिकॉज पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, बिकॉज ई इज़ एन इरेशनल नंबर, सो स्क्वायर रूट पाई एंड स्क्वायर रूट ई इज़ नॉट अ सॉर्ट। अब इसकी कुछ टाइप इसने डिस्कस की हुई हैं। सबसे पहले ही टाइप जो है वो इसकी मोनोमियल सॉर्ट है। मोनोमियल सॉर्ट क्या है? एक ऐसा सॉर्ट जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल टर्म होती है। जैसे स्क्वायर रूट 5 है या स्क्वायर रूट 7 है, ये मोनोमियल सॉर्ट कहलाते हैं। अगर दो मोनोमियल सॉर्ट का सम किया जाए, अ सॉर्ट दैट कंटेन द सम ऑफ टू मोनोमियल सॉर्ट दैट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल सॉर्ट। जैसे देखें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, ये दो मोनोमियल सॉर्ट को सम किया जा रहा है। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 है, ये दो मोनोमियल सॉर्ट को सम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है सॉर्ट की ये बाइनोमियल सॉर्ट है और ये जो सिंगल टर्म है ये आपके पास मोनोमियल सॉर्ट होती हैं। अब तीसरे नंबर पर उसने बात की है जी कॉन्जुगेट की, कि अगर आपके पास कोई बाइनोमियल सॉर्ट है जैसे स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी होगा। आपने जस्ट दरमियान वाला साइन चेंज कर देना है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। इसके बाद ये मेन टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे किया जाता है। एक बात याद रखें, दोबारा कह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है आपने। एक होता है नॉमिनेटर जो कि फ्रैक्शन में ऊपर लिखा होता है, एक होता है डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन में यानी बटे में लिखा होता है। ठीक हो गया, यानी इसको डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये नॉमिनेटर है ओवर डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है, तो इसके लिए बेटा जो इसका प्रोसेस है वो अच्छे से आपने सीखना है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज में आपके जो है ना वो ये काम आना है। अच्छा जी, अगर आपने 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 को रैशनलाइज करना है तो इसके लिए बेटा आपने क्या करना है कि
इस सॉर्ट का डिनोमिनेटर का बाइनोमियल सॉर्ट जो है इसका कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। देखें ये प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, माइनस होगा। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड, तो वो जो ऊपर वाली फॉर्म है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली फॉर्म जो है वो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बेटा देखें कि उसने ये लिखा हुआ है जी स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये कैसे आ गया। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, ये मैं 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये डिस्कस कर चुका हूँ। वो जैसे हम कहते हैं जी एक दफ़ा प्लस या एक दफ़ा माइनस में लिख दें, कब, जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो। तो बेटा इसके रिवर्स भी हम ये काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में एक टर्म है तो हम उसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखें ज़रा ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो बेटा हम इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। नॉमिनेटर एज इट इज़ आ गया सामने, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 5 आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो अब ये देखें 5 माइनस 3 किया तो 5 माइनस 2 किया तो 3 आ गया। अब ये 3 जो हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, अब वो देखें वो 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो बाकी स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ये इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल थी, ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपने खुद से इसको देखना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है इसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको टॉपिक के साथ एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाए। तो एक्सरसाइज 1.2 इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि आप रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फ़र्स्ट पार्ट मैंने लिखा है एक्सरसाइज का, जिसमें 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। तो बेटा वही काम करना है हमने कि अगर आपके पास जो बाइनोमियल सॉर्ट है उसके दरमियान प्लस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली टर्म जो है वो नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये इस तरह से कुछ नॉमिनेटर बन जाएगा। डिनोमिनेटर वही है बेटा, देखें हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऐसे ही आएगा, एक प्लस एक माइनस, तो उसको हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बेटा ये 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया, नीचे 4 का स्क्वायर 16 आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो बेटा 3 आ गया इसका। तो नेक्स्ट नॉमिनेटर एज इट इज़ आ गया, 16 में से 3 निकालो तो 13 आ गया, 13 से कैंसिल हो गया, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया आपके पास। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि फर्स्ट से थोड़ा डिफरेंट है, जिसके डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, यानी एक मोनोमियल सॉर्ट है ये वाला। तो हमने क्या करना है, इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे साइन वगैरह कुछ नहीं चेंज करना आपने। सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल टर्म के साथ ही डिवाइड करेंगे। और ये जो मैं प्रोसेस आपको सिखा रहा हूँ ये आपकी अगली क्लासों तक चलता रहेगा, अगली क्लासों तक ये आपका काम आएगा। तो ये स्क्वायर रूट 3 इधर राउंड ब्रैकेट लगा के इसके स्टार्ट पे लिख दें, और ये दोनों चूँकि सेम है, आपने एक छोटी क्लासेस में फार्मूला पढ़ा हुआ है, बेस सेम हो तो हम पावर ऐड कर देते हैं, a की पावर m प्लस n। तो देखें इसकी पावर भी 1 है, स्क्वायर रूट 3 इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 2 होगी। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। नॉमिनेटर एज इट इज़ चलता आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें। तो चूँकि ये सेम नहीं है तो इसलिए इसकी पावर नहीं डबल होगी, बल्कि ये जो बेस है, जो रेडिकेंड्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 ज़ार 15 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15/3 ये हमारे पास आंसर आ गया। और जो इसका थर्ड पार्ट है वो बेटा आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। डू योर सेल्फ का मतलब है कि आप इसको खुद ट्राई करें, डू योर सेल्फ, खुद हल करें। तो अब हम चलते हैं जी इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2/6 + 4 स्क्वायर रूट 2। प्रोसेस वही है सेम कि आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये देखें यहाँ प्लस था, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड। अब देखें कि ये जो ऊपर वाले नंबर हैं वो एज इट इज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो दोनों नंबर भी सेम है। तो जब दोनों नंबर सेम है तो फिर हम उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम हो तो पावर ऐड कर सकते हैं। और बटे वाली फॉर्म देखें वही आ गई फिर, a + b और a - b, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे बेटा, a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो नॉमिनेटर का बेटा हो गया होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखें 6 का स्क्वायर आया 36,
माइनस 4 का स्केयर आया 16 और ये स्केयर रूट स्केयर से कट गया 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखें जी, नोमिनेटर में देखें मैंने उसका फार्मूला ओपन किया है। फार्मूला है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab जो कि बराबर होता है a माइनस बी के होल स्केयर के। आइडेंटिटी के नाम से आपने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो वही आइडेंटिटी या फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, ठीक हो गया। और बटे में देखें 16 मल्टीप्लाई 2 32 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको एज इट इज़ लिखा है अभी। 6 का स्केयर 36 आया, 4 का स्केयर 16 आया, ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल होकर 2 आ गया, माइनस 2 6 आर 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 आ गया आपके पास, साथ में स्केयर रूट 2 आ गया। अब यहाँ पे एक गलती जो अक्सर स्टूडेंट कर लेते हैं वो ये करते हैं कि वो 48 को अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना, 42 ने बाहर रहना है स्केयर रूट 2 से, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म होती जैसे कि स्केयर रूट 3 होता, जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उनको मल्टीप्लाई कर लिया है, तो वैसे हम कर सकते थे। यहाँ पे आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। सो आपके पास देखें जी कि 36 एज इट इज़ आ गया, 16 2 32 आ गया, माइनस 48 स्केयर रूट 2, और 36 में से जब 32 माइनस किया तो आंसर आया 4। 36 प्लस 32 68 माइनस 48 स्केयर रूट 2 ओवर 4। इन दोनों टर्म्स में से 4 हमने कॉमन निकाला। जब हमने इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन निकाला तो 68 की जगह पे 17 आ गया 4 कॉमन निकालने से। अब 4 कॉमन निकालने से मुराद ये है बेटा कि ये दोनों नंबर 4 पे डिवाइड हो रहे हैं। इसको डिवाइड करें तो 17 आता है, इसको डिवाइड करें तो 12 आता है। ये जो 4 हमने कॉमन निकाला है, ये 4 डिनोमिनेटर के 4 से कैंसिल हो गया और बाकी ये आपके पास 17 माइनस 12 स्केयर रूट 2 आ गया। तो ये देखें इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, यानी उसमें 60 वाली टर्म ख़त्म हो गई है। तो बाकी बेटा इसका जो 5th वाला पार्ट है और 6th वाला पार्ट है वो सेम देखें, ये वही फॉर्म है। आपने इसके कांजुगेट से यानी कि नेगेटिव से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है कांजुगेट से, और नेगेटिव से आपने इसको डिवाइड करना है। बाकी सारा प्रोसेस ऊपर स्केयर बन जाएगा, नीचे a का स्केयर माइनस b का स्केयर बन जाएगा। और ये जो इसका 6 वाला पार्ट है बेटा ये भी इसी तरह से है, स्केयर रूट 7 माइनस स्केयर रूट 5 कांजुगेट से मल्टीप्लाई और कांजुगेट से डिवाइड करें और बाकी सेम इसको सॉल्व करते रहें। इसको आप बाहर रखेंगे और साथ लेके चलते आएंगे और बाकी हो सकता है कोई टर्म कैंसिल हो जाए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे ये 4 4 से कैंसिल हो गया, जैसे ये आपके पास ये 13 13 से कैंसिल हो गया। इस तरह से इसमें भी कोई टर्म कैंसिल हो सकती है। एंड तक इसको आपने सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद मैंने इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो वो क्वेश्चन क्या है, वो कहता है जी इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्केयर रूट a देन फाइंड। ये तकरीबन टोटल 6 पार्ट हैं इसके। ये वो कहता है जी आप इनके जो है वो सॉल्यूशंस बताएं। सबसे पहले देखें बेटा कि x प्लस 1 ओवर x अगर आपने फाइंड करना है तो हमें x गिवन है, तो हम इस x का रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी x का रेसिप्रोकल क्या आएगा बेटा, 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस स्केयर रूट ऑफ 8। तो बाकी प्रोसेस बेटा वही है जो हम पहले लेक्चर में करते आ रहे हैं, ठीक है, कि इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई और कांजुगेट से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने इसको रैशनलाइज करना है ना। तो वही प्रोसेस है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिखाया है, कांजुगेट से मल्टीप्लाई कांजुगेट से डिवाइड। तो ये नॉमिनेटर जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ एज इट इज़ आ गया, नीचे वही फॉर्म बेटा बन गई a प्लस बी और a माइनस बी, वो बन जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर। 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 करेंगे 1 आएगा, बटे वाला 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो आपके पास 1 ओवर x जो है वो बेटा ये आ गया, x गिवन था हमने उसमें से 1 ओवर x निकाल दिया। अब आपने सिंपल क्या करना है, फर्स्ट पार्ट देखें क्या है, x प्लस 1 ओवर x है, तो x बेटा आपके पास ये था, 1 ओवर x आपके पास ये है, तो इन दोनों को सिंपल आप ऐड कर देंगे। स्केयर रूट 8 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दफ़ा प्लस में है और ये माइनस में है। तो 3 प्लस 3 करेंगे तो ये 6 आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है जी, x में से 1 ओवर x माइनस करें, तो ये मैंने माइनस किया और ब्रैकेट लगा लिया। ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि बाहर माइनस है, और आपको पता है कि जो माइनस होता है वो अंदर साइन चेंज कर देता है, जो प्लस वाली वैल्यू हो वो माइनस, जो माइनस वाली वैल्यू हो वो प्लस। तो इस तरह से ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 टाइम अंडर रूट 8 है, ये 1 टाइम अंडर रूट 8 है, 1 प्लस 1 ये 2 टाइम स्केयर रूट ऑफ 8, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 स्केयर रूट ऑफ 2, ठीक हो गया।
इसके बाद बेटा इसका 6 वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा है जी x माइनस 1/x का स्केयर निकालें। तो बेटा हम x माइनस 1/x तो निकाल चुके हैं, अब हम दोनों तरफ इसका स्केयर लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो बेटा इसको ओपन नहीं करना आपने, क्योंकि उसने भी ओपन नहीं किया होगा, उसने एज इट इज़ दिया हुआ है। ये देखें 6 पार्ट में ना x माइनस 1/x का होल स्केयर है, तो इसलिए इधर आपने इसका स्केयर नहीं ओपन करना। ठीक है, तो ये 4 का स्केयर आ जाएगा 16, इसका स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा बेटा 32 आ जाएगा। तो ये इसका 6 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया और टोटल 3 पार्ट हमारे मुकम्मल हो गए। अब हम चलते हैं जी अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या है बेटा कि आपने x स्केयर माइनस 1/x स्केयर निकालना है। तो उसके लिए हमने आइडेंटिटी फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस जो होता है वो a का स्केयर माइनस b का स्केयर के बराबर होता है। तो x स्केयर माइनस 1/x स्केयर जो है इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। तो x माइनस 1/x की वैल्यू बेटा हमने निकाली थी 4 टाइम्स स्केयर रूट 2 और x प्लस 1/x की वैल्यू हमने निकाली थी 6। तो 4 6 24 हो गया और स्केयर रूट 2 एज इट इज़ साथ रहेगा। तो ये 4 पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कर रहे हैं जी थर्ड पार्ट में देखें x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर है। तो बेटा इसके लिए आप देखें कि हमने ना ये x प्लस 1/x फाइंड किया था, ऐसे ही है, और इसका आंसर क्या था 6। आपने लेट कर लेना है इसका बोथ साइड स्केयर। तो जब आप इसका बोथ साइड स्केयर लेट करेंगे तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। इधर अब आप फार्मूला ओपन करेंगे, क्योंकि आपको x स्केयर प्लस 1/x स्केयर नहीं चाहिए। तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, 6 का स्केयर बेटा 36 आ गया। ये x इस x से कैंसिल हो गया, ये प्लस 2 रह गया। इनके स्केयर्स ओपन किए तो ये बन गए, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 34 आंसर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद है जी इसका 5th पार्ट और लास्ट वाला पार्ट है जी इसका कि आपने x की 4 प्लस 1/x की 4 फाइंड करना है। तो बेटा ये जो हमने आंसर ऊपर निकाला है इसी का स्केयर दोनों तरफ अगेन लेट कर लेंगे। ये देखें x स्केयर प्लस 1/x स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू 34 और इसका स्केयर। तो इधर हमने वही फार्मूला अगेन लगाना है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस का 2, 34 का स्केयर जो है वो 1156 आया, ये प्लस का 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 54 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x की 4 प्लस 1/x की 4 का। तो इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है और ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जो पुरानी 9th की बुक थी उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी फॉर्म का एक क्वेश्चन है। अब इसको भी बेटा देखें, जो इसको रैशनलाइज़ करना आ गया ना उसके लिए ये क्वेश्चन ईजी है। ये सारा रैशनलाइज वाला ही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से हमने p और q रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो बेटा ये देखें 8 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है हमने, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड, बाकी इसको ये सेम है। तो बेटा ये स्केयर भी बन सकता है, मैंने अब इसको स्केयर नहीं बनाया बल्कि मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? 8 4 ज़ार 32, 8 3 ज़ार 24, साथ में स्क्वायर रूट 2 और प्लस माइनस का भी ख्याल रखना है साथ, माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ार 12, साथ में स्क्वायर रूट 2, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9, साथ में स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सेम है, और बटे में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड इसी तरह चलती आएगी एंड तक ये ऐसे ही चलती आएगी। तो 16 माइनस 9 इंटू 2 आ जाएगा। अब नॉमिनेटर की फॉर्म देखें, 32 आ गया, 24 और 12 इनको माइनस माइनस ऐड होते हैं, साइन प्लस माइनस का ही रहेगा। तो ये बेटा 36 आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 2 आएगा साथ, प्लस 2 और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 आ गया। 9 2 ज़ार आपके पास 18 आ जाएगा। इसको मैंने शुरू में लिख दिया और ये शॉर्ट वाली टर्म मैंने लास्ट पे कर दी। 32 प्लस 18 50 हो गया, माइनस 36 के रूट 2 और बटे में देखें बेटा 16 माइनस 18 करें, 16 छोटा नंबर है, 18 बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर वाला साइन साथ आ जाएगा -2, तो ये 50। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लें। तो जब 2 हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला तो 50 का 25 रह गया, 36 का 18 रह गया, और ये वाला 2 इस 2 से
कैंसल, और ये नेगेटिव साइन शुरू में आ गया। इस नेगेटिव साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब आपने दोनों साइडों को बेटा कंपेयर करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट नंबर को बेटा आपने पी के साथ कंपेयर करना है, और ये 60 वाली जो टर्म है, ये क्यू जो है, ये आपके पास 18 आ जाएगा। तो -25 इज़ इक्वल टू पी, 18 इज़ इक्वल टू क्यू। तो ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी बेटा अगर कोई सवाल आपको ना समझ आए, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ें, आपके क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल आपको दिया जाएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।